नमस्कार साथियों, यूपीएससी ब्रांड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग बीपीएससी और क्यूआर कोड का जो कंट्रोवर्सी है, उसी को समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, 17वीं बीपीएससी परीक्षा जो लगातार विवादों में बनी हुई है, शुरू से ही कभी नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा, कभी डेट एक्सटेंशन का मुद्दा, तो कभी बापू परीक्षा सेंटर का मुद्दा, जिसमें समय पर प्रश्न पत्र न मिलने और अन्य परीक्षा सेंटरों पर भी गड़बड़ी के आरोप लगाए छात्रों द्वारा पटना के गर्दनी बाग में परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित करने की लगातार मांग की जा रही है। और इन सभी विवादों के बीच एक नई बात सामने आई है, वो है क्यूआर कोड का मामला। अभ्यर्थियों का यह आरोप है कि जो प्रश्न पत्र मिले हैं, उनके अंदर जो क्यूआर कोड लगा है, वह 75% उन्हीं प्रश्नों के ऑप्शन के सामने लगे हैं जो संबंधित प्रश्न का सही आंसर है। यानी 150 प्रश्न में 75 प्रश्न लगभग वही है जो कि सही ऑप्शन के सामने लगे हैं क्यूआर कोड। यह अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। तो आइए इसे प्रश्नों के माध्यम से देखने और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर कितना सच्चाई है इन बातों में। जैसे एक प्रश्न है, अंग्रेजी नीतियों के आलोचक तृतीय गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, इसके लेखक थे। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर होगा मोहम्मद वली हसन, और ये सही ऑप्शन के सामने ही क्यूआर कोड लगा हुआ है। इस प्रकार अभ्यर्थियों का जो आरोप लग रहा है सीधे सीधे कि ये कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बीपीएससी ने किया है। और भी क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो अक्षरों का वह समूह जो चुने दूसरों से भिन्न है, इसका भी ये सही आंसर और इसी के सामने क्यूआर कोड लगा है। एक अन्य प्रश्न समझते हैं, संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा का अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो अध्यक्ष विधानसभा जो है ये विधायकों की अयोग्यता का निर्णय करते हैं, दल बदल को छोड़ के अन्य मैटर पे। तो इस सही आंसर है अध्यक्ष विधानसभा, और इसी के सामने ही क्यूआर कोड लगा है। देख रहे हैं, ऐसे लगातार मिल रहे हैं। और 2023 में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? तो इसका सही आंसर है दूसरा स्थान है भारत का, और इसी के सामने क्यूआर कोड लगा है। आगे देखते हैं, किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीबीटीजी में शोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? तो इसका जो सही आंसर है अंडमान निकोबार, और सही आंसर के सामने ही क्यूआर कोड है। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो यह पटना में है, और सही आंसर पटना है, और उसी के सामने ये क्यूआर कोड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, तो 24-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया? तो नारियल को शामिल नहीं किया गया, सही आंसर, और इसी के सामने ये क्यूआर कोड लगा है। और संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो इसमें सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना है, सही आंसर, और इसी के सामने क्या है? क्यूआर कोड लगा हुआ है। उसी तरह निम्नलिखित आकृति पी क्लास में कितने त्रिभुज है? यह मैथ का क्वेश्चन है, और इसमें भी सही आंसर 12 होगा, और इसी के सामने क्यूआर कोड लगा है। उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल ही में जीत कर आए हैं विधानसभा चुनाव में। तो केवंझोर जिला है, केवंझर, और सही ऑप्शन के सामने ही यह क्यूआर कोड लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसे अमन क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ई रिक्शा चालक, और सही ऑप्शन के सामने ही क्यूआर कोड लगा हुआ है। और प्रश्नों से इसको पुख्ता करते हैं, 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो गिरिराज सिंह, जो कि बेगूसराय के सांसद को चुना गया है, और सही ऑप्शन के सामने ही क्यूआर कोड लगा है। देख रहे हैं कैसे मिल रहा है, ये मिलाने वाला संगठन है और मुख्यालय है। तो ये जो है इसमें भी सही ऑप्शन ए होगा, और इसी के सामने क्यूआर कोड लगा हुआ है। और देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है? जीवाश्म ईंधन का जलना, सही आंसर है, और इसी के सामने क्यूआर कोड भी यहाँ लगा हुआ है। और देखते हैं, सीजीटीएमईसी का पूरा रूप क्या है? तो सीजीटीएमईसी का पूरा रूप क्रेडिट गारंटी फ्रंट ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज है, सही ऑप्शन है, और इसी के सामने ये क्यूआर कोड लगा है। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी पूछ रहा है। तो चेर राजवंश की जो राजधानी है वो कुरूर है, सही आंसर है, और इसी के सामने क्यूआर कोड लगा हुआ है। और देखते हैं मित्रों, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो मुंगेर जो पहाड़ी क्षेत्र है साथियों, वो दक्षिण का पहाड़ी भाग है, यानी दक्षिणी बिहार का पहाड़ी भाग है, सही आंसर, और इसी के सामने क्या है? क्यूआर कोड लगा हुआ है। और देखते हैं,
2015 की बिहार सरकार के अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति एससी के रूप में वर्गीकृत किया था? जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, कहते हुए कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते। यानी 2015 में बिहार सरकार ने एक किसी जाति को एससी के रूप में वर्गीकृत किया था और उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 में अनुच्छेद 341 का हवाला देकर ये राज्य इस सूची में बदलाव नहीं कर सकते एससी वाले में, इसको रद्द कर दिया। तो ये कौन सी जाति थी? तो ये था तांती ततवा। ये सही ऑप्शन है और इसी के सामने देखिए क्यूआर कोड लगा हुआ है। अन्य क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस प्रकार देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 75% क्वेश्चन है, यानी 150 प्रश्न आते हैं, इसमें लगभग 75 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके सही आंसर के सामने क्या है, सही ऑप्शन के सामने ही क्यूआर कोड लगा हुआ है। आप लोगों ने देखा भी। तो ये कुल मिला के अभ्यर्थियों का आरोप है कि कुछ लोगों को, खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है। और इस अपनी मांगों को लेकर अभी भी अभ्यर्थी वहां गर्दनीबाग में जुटे हुए हैं। बहुत सारी मांग है अभ्यर्थियों का कि परीक्षा को रद्द करके फिर से री एग्जाम लिया जाए पूरे सभी सेंटरों के लिए, और जो कि अपने आप में जायज भी लगता है। तो आपका क्या विचार है इस पे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।